DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच साहब के ख़बरों की तरदीद क्यों की गई, इसके पीछे क्या अवामिल कारफरमा हैं, ये आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस वक्त पाकिस्तान में अफवाहों का बाज़ार गर्म है। ये माजी में कब ज़्यादा तेज़ इसमें शिद्दत आई और कौन कौन सी बड़ी से बड़ी ख़बरें हैं जिनकी अभी तक तरदीद नहीं की गई, और वो तरदीद क्यों नहीं की गई और क्यों उस ज़रूरी है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कि उनकी तरदीद की जाए। इसके अलावा मैं अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि बानी PTI इमरान ख़ान को एक बड़ा रिलीफ मिला है। PTI के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बड़े अरसे के बाद उन्हें मिली है। वो क्या है वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अफ़गानिस्तान की ज़मीन काबुल पर पाक, अफ़गान और चाइना की जो वज़राए ख़ारजा हैं, इनकी आपस में मुलाकात हो गई है और इनकी मुलाकात में क्या तय पाया है और पाकिस्तान के लिए वो फ्रूटफुल क्यों रही, और चीनी वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान में मुलाकात से पहले इंडिया क्यों गए थे और इंडिया से इस मुलाकात के बाद वो पाकिस्तान क्यों तशरीफ़ लाए हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए मशले राह हैं, मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। और आप बहुत पजीराई देते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अभी मेहरबानी ये कीजिएगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि पाक अफ़गान सूरत हाल से। पाक अफ़गान सूरत हाल जो है वो मामूल पे आनी शुरू हो गई है। आपको पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले अमेरिका ने BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया है, और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि इंडिया अब उन्हें खुलेआम फंडिंग नहीं कर सकता। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान जो है इंडिया के ख़िलाफ़ सबूत लेके FATF में जाने का कभी इरादा रखता है कि ये दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि चाइना के सफ़ीर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सफारतकारी कर रहे हैं, जो बड़ी मुस्बत है। और उन्होंने उससे अपना दौरा शुरू करने से पहले वो इंडिया तशरीफ़ ले गए। इंडिया तशरीफ़ ले जाने के बाद जो उनके ताल्लुकात में एक तातुल था, उनकी हवाई रास्ता बंद था, उनकी परवाज़ें जो बंद थीं आपस में, उनको वो भी खुल गई हैं और उनके मुज़ाकरात भी कामयाब रहे हैं। इस पर चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो जंग बंदी करवाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर भी तबादला ख्याल किया है। और ये बताया गया और उन्हें ये वार्न किया गया है कि अब जो इंडिया की तरफ से उनके वज़ीर आज़म या उनके पॉलिटिकल रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से हमले की जो धमकियां दे रहे हैं, उनसे उनको बाज रहना चाहिए। ख़ित्ते में अमन के लिए चाइना कोशा है और ख़ित्ते में अमन ही रहना चाहिए, और ख़ित्ते के 2 अरब लोगों का इस्तेहकाम या उनका महफूज मुस्तकबिल इसी में है कि कोई भी एटमी मुल्क आपस में जंग ना करे और अफ़ाम व तफ़हीम से रहे। ये बात इंडिया की समझ में आ गई है। उसके बाद वो तशरीफ़ ले आए हैं अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी उधर मौजूद थे। इनकी आपस में जो बात हुई है वो बहुत खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए। खुश आइंद आए, वैसे वो डंडे के ज़ोर पे ही हैं। मतलब वैसे मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा के बाद TTP, मजीद ब्रिगेड और BLA, इनको वो अपनी सरजमीन पे पनाह नहीं देंगे, क्योंकि ये 3 दहशतगर्द तंजीमें जो हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती हैं और दहशतगर्दी में मतलब पाकिस्तान के मुल्क और कौम को नुकसान का निशाना बनाती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ हम उनको अपनी सरजमीन पे पनाह नहीं देंगे, बल्कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करेंगे। अच्छा, अफ़गानिस्तान ने इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये वादा किया है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को स्नैप करेंगे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त में
ये फ़ैसला क्यों अफ़गानिस्तान ने एकदम किया? ये फ़ैसला, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चाइना की सफारतकारी का भी एक मतलब नतीजा है, पर इसमें ज़्यादा रोल हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का है। वो जब अमेरिका गए, अब हाल ही में सेंटकॉम के कमांडर की मुंतकिली के लिए उनके ओथ सरमनी में गए थे, तो जब वो उधर गए तो उन्होंने उधर जाके ये बात की कि अफ़गानिस्तान से ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं अमेरिकन जदीद असला लेके पाकिस्तान पर हमलावर होती हैं और फिर वो भाग के वापस चल जाती हैं, अब बिला तफरीक हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं और अमेरिका को जदीद इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को देने चाहिए दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। और आसिम मुनीर ने यह तय कर लिया कि अब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बिला तफरीक ऑपरेशन होगा। अफ़गानिस्तान ये समझता है, मेरी एक इत्तला के मुताबिक, जो कि मुझे कहना नहीं चाहिए, ये भी कहा गया ब्रसेल्स में होने वाली जो एक तकरीब है उसमें जनरल आसिम मुनीर ने अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ासे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर वो दहशतगर्दी से बाज ना आए तो हम फिर उनसे निपट लेंगे। ये ज़रा मैं लिमिटेड बोल रहा हूँ, पहले ही एक जर्नलिस्ट के मौक़िफ़ की तरदीद DGI SPR कर चुका है, पर मकसद ये है कि उन्होंने उनको वार्न किया था अफ़गानिस्तान को। तो अफ़गानिस्तान ने भी टेबल पे आना बेहतर समझा और ये समझा कि पाकिस्तान, चाइना बीच में सफारतकारी करा रहा है तो पाकिस्तान के साथ बैठ जाना चाहिए। और ये पिंगे प्यार की इस कदर बढ़ गई कि ये अफ़गानिस्तान अब इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो सी पैक में भी शामिल हो जाए, पाक चाइना कॉरिडोर में उनका भी हिस्सा हो, वो भी शामिल हो जाएं। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ऐसा पाकिस्तान जो है वो मान जाए और अफ़गानिस्तान को शामिल कर ले, क्योंकि आपका हमसाया आपका बेहतरीन दोस्त होना चाहिए, बदतरीन दुश्मन नहीं होना चाहिए। और अगर वो दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं तो वो हमारे सर माथे पर हैं और हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे लिए हमारे दिल में उनके लिए बड़ी जगह है। वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे अफ़गानी रहते हैं। तो अब दूसरी सूरत हाल ये है कि सुहेल वड़ैच जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 3 कॉलम ब्रसेल्स से लिखे और वो कॉलम ये थे कि जिसमें उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने ये कहा है कि वो बानी पिटे इमरान खान सदके दिल से अगर माफ़ी मांगे तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है। लुबिलबाब ये था और उस पे सोशल मीडिया पे भरपूर शोर मचा, तूफ़ान बदतमीज़ी आ गया और ये कहा जाने लगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि अदालतों से सज़ा हुई हो तो वो उसको बानी पीटीआई को माफ़ कर दें। तो ये मेरा ख्याल है उन तोड़ मोड़ के पेश किया गया उनका स्टेटमेंट जो है। उन्होंने ज़ाहिरी बात ये कहा होगा कि अगर बानी पीटीआई अपने किए पे शर्मिंदा हों, ये बात तो DGI SPR भी कर चुका है कई दफ़ा, कि बानी पीटीआई अगर सदके दिल से माफ़ी मांगे कौम से फील्ड मार्शल से नहीं, ये लफ्ज़ थोड़े एंगलिंग हो गई लफ्ज़ों में और इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी मतलब फ़ीडबैक आया है और वो ये आया है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो अगर फील्ड मार्शल से अगर बानी पीटीआई माफ़ी मांगे तो फिर ये होगा और इस तरह होगा। हालांकि मैं नहीं समझता कि वो मतलब इंतहाई मतलब सफारती तौर पर बैन अवी अमूर पर उनकी बड़ी ग्रिप है कि उन्होंने ऐसी लूज़ बात की हो और इसलिए फिर DGI SPR को इसकी तस्दीद करनी पड़ गई, क्योंकि मुसलसल कॉलम जो हैं वो छप रहे थे और पूरी कौम का मतलब एक सवाल था ISPR से कि क्या ऐसी बात हुई है। उन्होंने इस बात की तरदीद करके वाज़िया कर दी और फील्ड मार्शल की पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं बानी पीटीआई की तरफ। बानी पीटीआई ने आज तक जितने मुकदमे थे 9 मई के, वो उनमें से 7 से 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से उनकी ज़मानत हो गई है और ये ज़मानत होने की खुशखबरी जो है वो इस कदर बड़ी है कि बानी पीटीआई के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है और बानी पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला। अच्छा, अब मेरा वीलॉग हो गया लंबा। मैं इसमें एक बात करना चाहता था कि कौन कौन सी, मैंने इंट्रो में बताया था कौन कौन सी ख़बरें जो हैं उनकी तरदीद किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैं शॉर्ट बताऊंगा।
सबसे पहले जंग के ज़माने में ये ख़बर दी गई कि के एक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत जो सियासतदान नहीं है वो डयाला जेल गई और डयाला जेल जाके उन्होंने बानी पीटीआई को एज प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रोटोकॉल दिया और फिर उन्हें ब्रीफिंग दी और फिर उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप हमारी हिमायत करें, दुश्मन मुल्क हमारे पे हमला कर रहा है, और उन्हें ऐसी ही ब्रीफिंग दी गई जिस तरह वज़राए आज़म को दी जाती है। और उस खबर में ये तासर ये दिया गया, और ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी जिन्होंने ये खबर दी थी, तासर ये दिया गया कि जिस तरह मतलब DGISI वो तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। इस खबर की तरदीद होनी चाहिए थी, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और ना ही उन्हें ब्रीफिंग दी गई, ना उनसे मदद मांगी गई, पर इस खबर की तरदीद नहीं हुई। उसके बाद खबर आई कि सदर आसिफ अली ज़रदारी की जगह फील्ड मार्शल जो हैं वो सदर का ओहदा संभाल लेंगे, आसिफ अली ज़रदारी को घर भेज दिया जाएगा। और फिर इस पे वो जर्नलिस्ट जिन्होंने ये खबर दी, इजाज़ सैयद और वगैरह वगैरह, वो इस पे बज़िद भी हो गए कि नहीं हम उस पर कायम हैं। आप ये देखें ये कितनी गलत बात है। और इस खबर की तरदीद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करना पड़ी, वज़ीर दाखिला को करना पड़ी, और ये मैं अपने वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि सदर ज़रदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान इख्तलाफात कायम करने के लिए ये खबर प्लांट की गई। इसराइल की एजेंसी मोसाद और रा का मुश्तरका ऑपरेशन था ये ट्राइका के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ, सदर ज़रदारी और आसिम मुनीर का ट्राइका जो यानी कि एक पेज है उसको मसक करने के लिए। उसके बाद खबर आई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ारिग किया जा रहा है और मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। ये भी इंतहाई फेक खबर थी, इसका भी वजूद कोई नहीं है। अब खबर चल रही है कि पाकिस्तान में 12 सूबे बनाए जाएंगे। 12 सूबे बनाए ही नहीं जा सकते, इसका भी कोई वजूद नहीं है, कोई सियासतदान ये बनाने के लिए तैयार भी नहीं है। पर ख़बर सीना गज़ट से निकल के सोशल मीडिया और पता नहीं कहाँ कहाँ चल रही है इस वक्त, सारे यूट्यूब, टिकटॉक और इस पर छाई हुई है ये खबर। उसके बाद बहुत सारी खबरें हैं, मेरा वीलॉग ज़रा लंबा हो गया, बहुत सारी खबरें हैं जिनकी तरदीद किया जाना बहुत ज़रूरी है। फिर ये पीका एक्ट बनता है तो फिर ये जर्नलिस्ट चीखते भी हैं, रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, पर अपनी ख़बरों के हवाले से जिससे मुल्क की मईशत ख़राब हो सकती है, जिसमें मुल्क का इस्तेकाम ख़राब हो सकता है, उसके हवाले से ये नोट नहीं करते या उसके हवाले से ये पास नहीं रखते। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।